खबर जो आज की है वो ये कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली के दौरे पर जाने वाले हैं। दिल्ली चुनाव का दंगल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वो मैराथन जनसभाएं करेंगे। ये राजस्थान के लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर है, मगर भारत के लिहाज से आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो है हमारा आम बजट। इस आम बजट में क्या है अपेक्षाएं, क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, पेट्रोल डीजल के दाम घटने वाले हैं या नहीं, सोने चांदी के भाव बढ़ने वाले हैं या नहीं, इस पर हम करेंगे विस्तार से बात करेंगे कि होम लोन में ब्याज दरों में कमी आएगी या नहीं, सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज के लिए जो टैक्स रिजीम है वो कितना ज्यादा राहत लेकर आएगा, प्रधानमंत्री किसान योजना में क्या किसानों के लिए 6,000 की राशि 12,000 होगी या नहीं, रहेगी इस पर नजर, अटल पेंशन योजना में क्या 5,000 जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती है वो 10,000 होगी या नहीं, इस पर होगी हमारी नजर। आयुष्मान भारत कार्ड की अगर बात करें तो क्या उसमें जो 36 करोड़ कार्ड अब तक बने हैं उनमें इजाफा होगा, क्या उस योजना का दायरा बढ़ेगा, इस पर भी हमारी नजर लगातार होगी। और इसी के साथ साथ जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए क्या अलग से होगा, रोजगार की संभावनाएं कैसे बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा कैसे मिलेगा, इन तमाम विषयों पर हम करेंगे बात। जयपुर ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे शशि मोहन का रुख करते हैं। शशि मोहन, पेट्रोल डीजल सस्ता होने की संभावना, सोने चांदी के महंगे होने की संभावना, और इसी बीच अचानक से खबर आती है कि निफ्टी ने उछाल मार दिया है। शेयर मार्केट इस वक्त टॉप पर चल रहा है और रेलवे में लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, और शेयर मार्केट में अभी बहुत ज्यादा उछाल रेलवे में देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं इस बदलाव को? बिल्कुल हार्दिक, जो आपने कहा उसी से शुरू करते हैं। पेट्रोल डीजल अगर सस्ता होता है तो सबके फर्क पड़ता है, बहुत लोगों के फर्क पड़ता है। अगर सोना चांदी महंगा होता है तो कोई बहुत बड़ी आबादी ऐसी नहीं है जिसके बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हो, क्योंकि हर किसी को सोना चांदी नहीं चाहिए। हाँ, ये एक आकर्षण होता है, लेकिन और निफ्टी अगर उछाल मार रहा है तो निफ्टी भी कोई अर्थव्यवस्था का सूचक नहीं है। ठीक है कि एक वर्ग शेयर में ट्रेड करता है, इन्वेस्ट करता है, लेकिन पूरा निफ्टी ही अर्थव्यवस्था का सूचक हो ऐसा भी नहीं माना जा सकता। लेकिन लक्ष्मीकांत जी क्या मानते हैं? जो मुकेश जी ने बात कही कि ट्रेन बढ़ाओ आप, लेकिन उसकी क्वालिटी सुधारो, पॉपुलेशन का ध्यान रखो और उस हिसाब से काम करो और किसान का भी ध्यान रखो। इस पैनल पे मेरे अलावा सभी विद्वान जन करीब 10 के लगभग बैठे हैं। इन सब विद्वानजनों से आप पूछ सकते हैं कि 2014 से पहले की ट्रेन की स्थिति, स्टेशन की स्थिति और गाड़ियों की स्पीड और गाड़ियों का समयबद्ध चलना क्या स्थिति थी आज के 10 साल पहले और 10 साल का परिवर्तन क्या मुकेश जी सहित मैं समझता हूँ संपूर्ण पैनल में कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, वे भी इस बात को एक व्यक्ति के नाते स्वीकार करेंगे कि हिंदुस्तान की ट्रेनों का विकास पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। जिस तेजी से बढ़ा है, मैं समझता हूँ आजादी के बाद जिस प्रकार से ट्रेन को विकसित करने का काम वर्तमान सरकार ने किया, बधाई इसके लिए आपको और सरकार को। तो निश्चित रूप से अब आपने नई बात अभी शुरू की कि देश का निफ्टी बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, मेरा लेकिन ये भी मैं पूछ रहा हूँ, क्या कोई दूसरी सरकार होती, क्या जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं उनके अलावा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरे प्रधानमंत्री होते तो क्या वो विस्तार नहीं करते? क्या जब मैंने अभी आपको शुरुआत दौर में बताया कि जो सरकार देश के रक्षा बजट को घटा सकती है वह सरकार रेल का कितना विकास कर पाती, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। एक बार कुछ तस्वीरें आ रही है, निर्मला सीतारमण पहुंच गई है, शायद बजट लेकर के पहुंच गई है, साथ में उनके टीम जो पूरी बजट बनाने में थी वो भी मौजूद है, फाइनेंस सेक्रेटरी और पूरी टीम, फाइनेंस एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी। लेकिन जो पिछली बार उम्मीद थी कर्मचारियों को कि पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम होगी, हालांकि उसमें एक अल्टरनेटिव बदलाव किया जा चुका है, केंद्र सरकार की तरफ से एक विकल्प दिया जा चुका है और अब संसद में पहुंच गई है निर्मला सीतारमण और अब थोड़ी देर बाद में 11 बजे बजट शुरू हो जाएगा। लक्ष्मीकांत जी, आप अपनी बात करें। देखिए, अभी आपने कहा निफ्टी और मैं इन सब बातों में मेरा मानना है कि हिंदुस्तान बजट को तय करता है यहाँ का किसान, यहाँ का MSME, यहाँ की महिलाएं और यहाँ का युवा। निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये बजट हिंदुस्तान के किसानों के लिए राहत भरा होगा, हिंदुस्तान के MSME के लिए, हिंदुस्तान व्यापारियों के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा बजट होगा। आज का बजट मैं छोटे शब्दों में से बातों कहूँ तो सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज महत्वपूर्ण बजट होगा। इन सभी सह को साथ लेकर हम चलेंगे और जिस प्रकार से मैं टीवी पर आपके पर देख रहा हूँ सूर्य योजना के माध्यम से तो सह का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि आज का सह हिंदुस्तान के सड़कों से जोड़ने वाला, परिवहन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हिंदुस्तान को अलग जगाने वाला होगा। स्मार्ट सिटी हो या मुद्रा योजना के माध्यम से हो, अन्य माध्यम से हम किसानों की आय के साथ साथ युवाओं को भी संबल देने का काम करेंगे और युवा
अपने पाँव पर खड़े होकर देश का विकास कर सके, इस बात को का युवतक हिंदुस्तान युवा बनेंगे। हिंदुस्तान के युवा इस बात के नहीं जाने जाएंगे कि नौकरी मांगने जा रहे थे, हिंदुस्तान के युवा अब इस बात के जाने जाएंगे नौकरी देने वाले बन रहे हैं स्टार्टअप के माध्यम से। तो मेरे निश्चित तौर पर मानना है कि आज की आपकी सह की परिकल्पना को आज सार्थक करने जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, इन सब की बात आज के बजट में समावेशित होगी। लेकिन राजकुमार जी से पूछ लेते हैं, राजकुमार जी व्यक्ति के रूप में बोलोगे या कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, जो लक्ष्मीकांत जी आपसे वेरीफाई कराना चाह रहे थे बातें, ट्रेन का समय, विकास? नहीं, मैं कह रहा हूँ लक्ष्मीकांत जी एक बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सब समझदार अलग अलग तबके से आते हैं। जैसे आदरणीय भाई साहब ने कहा कि रेल का प्लेटफॉर्म मजबूत हो रहा है, अच्छी बात है, प्लेटफॉर्म मजबूत होना चाहिए, लेकिन पटरी की सुरक्षा और जो रेल के जो कर्मचारी है उनकी सुरक्षा, उनके रहने की सुविधा कौन ध्यान देगा? हम चाहते हैं रेल का पूरा सर्वांगीण विकास हो। और जो ये कह रहे हैं 10-12 साल पहले रेल की क्या स्थिति, आज क्या स्थिति है, जैसे जैसे समय गुजरेगा, शशि सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जो जनरल इंप्रूवमेंट है वो तो होते ही होते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है उसने कोई विशेष इतिश्री को तो बताएं। मैं कह रहा हूँ रेलों में आप स्टेशन तो बहुत अच्छा है, और स्टेशन की भी आप बात जाके देखेंगे ना तो कहीं एक्सीलेटर खराब है, कहीं लिफ्ट खराब है, लिफ्ट है तो बहुत छोटी लिफ्ट है जिसमें केवल 7, 8, 10, 12 लोग जा पाते हैं। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ ये रेल कोई कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, ये पारिक साहब की। श्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं संसद भवन में। नए संसद भवन की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। और राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं। रक्षा मंत्री चले गए हैं संसद में, और किसानों की बात कर रहे थे लक्ष्मीकांत जी। अब राजकुमार जी आपके पास आऊंगा कि किसान के ऊपर फोकस होगा बजट पे। किसान से पूछ लेता हूं, क्या किसान कभी संतुष्ट होगा जो सरकार दे रही है उस योजनाओं से, या पीएम किसान सम्मान निधि से, या आपकी और ज्यादा अपेक्षाएं, या लक्ष्मीकांत जी से कोई इत्तेफाकी? शशि मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जी न्यूज़ का और तमाम पैनलिस्ट का, जिन्होंने, और मैं किसानों का प्रतिनिधि होने के नाते मैं विशेष आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सब ने एक मतलब एक सुर में ये कहा है, देश को विकसित बनाने के संकल्प की दिशा में एक नया और मजबूत कदम होगा। विपक्ष कह रहा है कि ये बजट से इनइक्वालिटी बढ़ेगी। चलिए, जो नंबर्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर है बजट में। अभी बिना बजट आए उनको पता लग गया नंबर, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। मध्यम वर्ग को राहत दी जाएगी अगर दी जाएगी तो। चलिए अभी देखते हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं सब्र का फल मीठा होगा, लेकिन क्या किसान सब्र कर रहा है या किसान को फल मिल चुका है? मीठा है, खट्टा है, खारा है, कैसा है? सब्र तो सब्र के अलावा किसान के पास कुछ है ही नहीं। मैं जो धन्यवाद की बात कर रहा था, विशेषकर से मैं भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल जी गुप्ता साहब का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बिल्कुल तहे दिल से और बिल्कुल स्वस्थ विचारों से ये कहा है कि जब तक हम किसान और कृषि को मजबूत नहीं करेंगे तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता, और हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे देना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि पूरा भारत, पूरा देश ये चाह रहा है कि कृषि और किसान मजबूत हो, तो ये सरकार और लाल पिताशाही ऐसा क्यों कर रही है? ये किसानों की ओर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? और आपने बात की किसान सम्मान निधि की, सर किसानों को सम्मान निधि नहीं चाहिए। किसान भारतीय एक्चुअली में क्या है कि कृषि जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक जीवन यापन का साधन नहीं है। कृषि अपने आप में संपूर्ण सभ्यता, संस्कृति है। तो इसमें जब तक भारत विश्व गुरु कब था? जब कृषि पे हम निर्भर थे, और किसानों ने, भारत देश को जब आज़ाद हुआ तब हम भुखमरी के कगार पे थे। किसानों ने अपने तन मन से मेहनत करके इस भारत देश के पूरे भंडार भरे और हमें भुखमरी से उबारा। जब ये कोविड का वक्त आया, उस वक्त किसानों ने भारतीय डूबती हुई अर्थव्यवस्था को भारत संबल दिया। जब सारा सब कुछ किसान पे निर्भर है तो ये सरकारें किस मानसिकता से चलती है? बड़ी ताज्जुब की बात है और दयनीय स्थिति है इस देश की भी, और ये कब समझेंगे? मेरे समझ से बाहर की बात है। सरकार को किसानों पर फोकस करना चाहिए, आपका भी यही भाव है और बाबूलाल जी का भी यही भाव था, और लक्ष्मीकांत जी भी ऐसी ही बात कुछ रख रहे थे कि सरकार ध्यान देगी। देखते हैं कितना ध्यान दिया जाता है। पुष्प कुमार जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पुष्प जी, वीकेआई के प्रतिनिधि के नाते, इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के नाते क्या अपेक्षा? इंडस्ट्री की प्रतिनिधि के नाते हमारी अपेक्षा ये है कि जो बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी गवर्नमेंट